इसमें डीसी साहब का आना समझ से बाहर है। हालांकि उसमें लिखा गया था, जो लेटर हमें था, मेन पिलर है एडमिनिस्ट्रेशन का। और दूसरा सबसे बड़ा है वो भी एसएमसी भी बिल्कुल गायब, एक बंदा एसएमसी का नहीं था, हालांकि मेन काम जो एसएमसी का है। रेन इमरजेंसी का कॉन्टीजेंसी प्लान हम बना रहे थे, लेटर भी सर ने इशू किया था। जो मुझे इतला मिली, सर जो है किसी इमरजेंसी की वजह से गए। सक्कर शहर पर मीटिंग थी और एसएमसी का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं था, ना मेयर था, ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कमिश्नर था। तो इस सूरत में इस पे अमल दरामद कौन कराएगा? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का नुमाइंदा कोई अभी तक नहीं आया और उसके लोकल गवर्नमेंट के हमने मदऊ किया। द इंडस ट्रिब्यून के नाज़रीन को सलाम और नमस्कार। मैं हूं आपका मेजबान ताजन। मैं इस वक्त मौजूद हूं डिप्टी कमिश्नर सक्कर के दफ्तर के कॉन्फ्रेंस हॉल में। आज यहां पर डिप्टी कमिश्नर सक्कर की जानिब से कॉन्टीजेंसी प्लान के लिए एक मीटिंग बुलाई गई थी सिविल सोसाइटी, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ। लेकिन इंतजामिया, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर साहब की संजीदगी का अंदाजा ये रहा कि इस अहम तरीन इजलास में ना तो डिप्टी कमिश्नर साहब खुद आए और ना कमिश्नर साहब खुद आए, और फिर 3 असिस्टेंट कमिश्नर्स के साथ मीटिंग बुलाई गई और कोई भी जिम्मेदार यहाँ पर मौजूद नहीं था। मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त पूरे साल में सक्कर के से मुतसिल जितने भी दरिया सिंध की पुष्ट है, उनकी कोई चौकसी नहीं होती। हमें कभी भी कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब कभी भी दरिया के बंद पर नजर नहीं आए। और सूरत ये है कि सक्कर बिराज के राइट पॉकेट से निकलने वाले खीरथर, राइस और दादू केनाल के जो 0 पॉइंट से लेकर 0.21 जो आरडी है, मैल है, वहां तक तीनों नहरों के पुश्तों को कब्जा माफिया, बिल्डर माफिया और जो ऊपर माफिया है वो खा चुके हैं। वो इंतजामिया को कुछ पता नहीं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। और अब जब के मानसून की बारिशें को हैं और इस वक्त भी जो मौसम का जो सूरत हाल है वो बादल जो है, बादल का साया है और किसी भी वक्त बरसात का अंदेशा है। गुड्डू बिराज पर इस वक्त जो पानी की जो इनफ्लो है वो उसमें मुसलसल उसमें राइज होता जा रहा है। और साथ साथ जो सक्कर बिराज है वहां पर आज रात या कल तक लो फ्लड का ऐलान किया जाएगा। इस सूरत के बावजूद, इमरजेंसी सूरत के बावजूद सक्कर की इंतजामिया इन मुकम्मल तौर पर हमें गैर संजीदा नजर आ रही है। आम दिनों पर भी ये इंतजामिया के अमलदार हमें सियासी बंगलों पर घूमते नजर आते हैं, वहां पर चक्कर लगाते नजर आते हैं। लेकिन अब जब मानसून की बारिशें बिल्कुल सर पर हैं और इमरजेंसी की सूरत हाल है, हमें इस वक्त भी इस आज के अहम तरीन जो मीटिंग थी कॉन्टीजेंसी प्लान के बारे से, उसमें ना तो डिप्टी कमिश्नर साहब खुद मौजूद थे, नादिर शहजाद साहब, न आबिद सलीम कुरैशी साहब जो कमिश्नर सक्कर हैं, वो भी इस इजलास में आज दोनों जो जिम्मेदारान थे वो इस इजलास से गैर हाजिर थे। और उनके जो नीचे के जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर थे, अफसरान थे, उन्होंने यहाँ पर आज स्टेक होल्डर से मीटिंग की है। अब उस मीटिंग का क्या हाल होगा, वो कितना फ्रूटफुल होगा, उसका अंदाजा आप खुद कर सकते हैं। कुछ सिविल सोसाइटी के लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या इस तरह की गैर संजीदा मीटिंग कोई कारगर साबित होगी कि नहीं। ऐसी साहिबान सारी थी तो उन्होंने रिप्रेजेंट तो किया है। इसमें नॉन सीरियस के सवाल तो आप उन्हीं से करें तो बेहतर ही होगा। मैं क्योंकि यहाँ पर सक्कर में डिप्टी डायरेक्टर SWD काम कर रहा हूँ, तो हमारी तरफ से इनको जो सजेशन कॉन्टीजेंसी प्लान में दी गई है तो वो इंशाल्लाह उनको इनकॉर्पोरेट करेंगे और हम मिलजुल के बैठकर इन चीज़ों के काम करेंगे। देखिए मसला बहुत ज़्यादा है और एक्सपेक्टेड भी है, अल्लाह ना करेगा इस तरह के वाक़या हों, मतलब इस तरह के इवेंट्स हो या इंसिडेंट्स हो। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और खास करके सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और सारे हमारे जो पेरेंट एजेंसीज हैं, जिसमें NGOs, INGOs, वॉलंटरी एजेंसीज, वो हम मिल के इस चीज़ के ऊपर काम भी कर रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स और मैपिंग ऑफ रिसोर्स भी कह रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता इस तरह का कोई इवेंट आ जाए, इंसिडेंट हो जाए, तो हम किस तरह कोप अप कर सकते हैं। इस आज के अहम तरीन इजलास में ना तो डिप्टी कमिश्नर साहब था, ना कमिश्नर साहब था। इस गैर संजीदगी को सामने देखकर आप समझ सकते हैं कि आज का जो इजलास है ये फ्रूटफुल होगा, उस पर अमल होगा। जी थैंक यू ताज भाई। FRDP की तरफ से और सरकारी उससे तवज्जो से ये प्रोग्राम किया गया और स्टेक होल्डर जितने भी हैं, जितने नहीं बहरहाल कुछ दोस्तों को बुलाया गया और डेटा यकीनन हमारे सामने तो सिर्फ डेटा आया है, उसके अलावा उसका रिहेबिलिटेशन कैसे होगा, उसका रेस्पॉन्स क्या होगा और डेटा भी जो था वो जो मेरी नज़र में है ज़्यादातर वही नज़र आया 2023 पे जो सेंसस हुआ था। उसके बाद यकीनन 3-4 साल गुजर गए हैं। सपार्को की रिपोर्ट है वो भी 4-5 साल पुरानी है, उस हवाले से सारा तो इसको अपडेट होना चाहिए था, अपडेट नहीं किया गया। एक ये बात थी, इसमें यकीनन की काविश अच्छी थी लेकिन इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग ज़रूर थी कि
कोऑर्डिनेशन नज़र नहीं आया। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि 17 एम्बुलेंस बताई गई, जबकि दूसरे डिपार्टमेंट ने कहा जी हमारे पास भी कोई 20-25 हमारे पास भी हैं। तो कोऑर्डिनेशन जो डिपार्टमेंट्स का है वो यकीनन होना चाहिए। दूसरी, हमारे पास सिर्फ प्रेजेंटेशन थी और यही सिर्फ बताया गया कि बुक में ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। हमारे सामने कुछ नहीं था जिसको हम एनालाइज कर सकें और क्वेश्चन पुट कर सकें। ये भी दूसरी बात जो है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम था। बड़ी चलो स्टार्ट हुआ है, लेकिन क्योंकि सीरियस इशू है, लाखों और करोड़ों लोग इससे मुतासर होते हैं और हर साल होते हैं, और अभी मौसम बिल्कुल ये ऊपर है, आपके सामने ही है। दूसरा, ये जो प्लानिंग थी ये यही बताया जा रहा है कि प्रोएक्टिव है। तो प्रोएक्टिव में एक इजलास पहले भी हो चुका है, शायद इनका एक दूसरा था। तो इसमें डीसी साहब का आना समझ से बाहर है, हालांकि उसमें लिखा गया था जो लेटर हमें था, मेन पिलर है एडमिनिस्ट्रेशन का। और दूसरा सबसे बड़ा है वो भी एसएमसी भी बिल्कुल गायब। एक बंदा एसएमसी का नहीं था, हालांकि मेन काम जो एसएमसी का है, एसएमसी बिल्कुल गायब था और उसको बुलाया नहीं गया, या वो आने की वो पब्लिक के सामने शायद आम लोगों के सामने जवाबदार नहीं है। हालांकि उनको होना चाहिए था, उनके प्लान जरूरी थे, क्योंकि ज्यादा हिट जो है ना वो शहरी आबादी होती है, अर्बन फ्लडिंग में होती है। और सक्खर का हाल आपके सामने, हर चीज खुली हुई है। वो बड़े बड़े 2-2, 4-4 फुट के गड्ढे बने हुए हैं। तो उनका क्या है, फौरन ऊपर अगले हफ्ते सुन रहे हैं कि मानसून का सिलसिला शुरू हो रहा है, अभी ऐसा सिलसिला है। तो अल्लाह ना करे कुछ इस तरह हो जाए। तो हमें एसएमसी के अर्बन फ्लडिंग के हवाले से ये हमारी जो प्रेजेंटेशन थी ये भी नामुनासिब थी, और लोगों को आना चाहिए था, डीसी साहब को आना चाहिए था, कमीशन को आना चाहिए था, क्योंकि ये आबादी का मसला है, लाखों आबादी इससे मुतासर होती है। तो वो सारी चीज़ें हमारे सामने आनी चाहिए थी। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, बुक हमारे सामने होती तो और अच्छा होता, ताकि हमें पता चलता। वरना ये अजम्पशन जैसे होती हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, ये भी है, ये भी है, वो भी है, लेकिन फिजिकली हमारे सामने कुछ नहीं था। जो भी देखा हमने स्लाइड्स पे देखा। उम्मीद करते हैं कि हमें वो बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी ताकि हम भी उसमें इनपुट दे सकें, और फिजिकली भी जो बॉडी है सक्खर की, सिविल सोसाइटी, एनजीओ, दूसरे जो सहाफ़ी हजरात हैं, वो सामने आएगा सारा सिलसिला कच्चा चटा, तो हम फिजिकली भी देख सकेंगे। देखिए, पहली बात ये कि ये कंटीजेंसी प्लान कोई एक्सक्लूसिवली नहीं बना है, ना ही कोई सिविल सोसाइटी बना रही है और अकेले से बना रही है। इसमें डिस्ट्रिक्ट के लाइन डिपार्टमेंट एंगेज हैं। हमने उन्हीं प्लान को फाइन ट्यून किया है, उनके ही इंटेंशन को यहाँ पे ले आने की बात की है। दूसरा, उस प्लान को जो अदरवाइज ऑफिसेज में बनते थे, इस मरतबा कम्युनिटी की कंसल्टेशन के साथ उनकी सतह पे जाके बने हैं। तीसरी बात ये कि प्रीवियसली एक प्लान बनता था, शेल्फ होता था, लेकिन आज आप भी इसी वर्कशॉप में बैठे हुए हैं, लाइन डिपार्टमेंट भी बैठे हुए हैं, कम्युनिटी भी बैठी हुई है। तो हमने एक फोरम दिया, एक डॉक्यूमेंट दिया जो इंक्लूसिव है, और एक जगह दी जहाँ पे ये बात हो सकती है। मेरे ख्याल में इस आज के अहम तरीन इजलास से ज्यादा और कोई मीटिंग नहीं होगी, तो आज इस अहम मीटिंग में जिम्मेदार को होना तो चाहिए था। नहीं, मेरे ख्याल में मैं किसी की जिम्मेदारी का कोई तो अपने सर पे नहीं उठा सकता, लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ, क्योंकि हमारी ख्वाहिश ये थी कि सिविल सोसाइटी भी हो, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी हो, लाइन डिपार्टमेंट भी हो, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट भी आज नजर आए इस मीटिंग में जो अदरवाइज इस किस्म की मीटिंग्स में नहीं होती। तो मेरे ख्याल में ये एक मुस्बत रहा है दिन अभी तक, और उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो लाजमी ऑथोराइज्ड है, तभी वो यहाँ पे बैठे हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रेन इमरजेंसी है, अर्बन फ्लडिंग की बानी दी गई है, दरियाओं में इस वक्त तुगयानी है, उर्दू पे मीडियम फ्लड होने जा रहा है, सक्खर पे लो फ्लड है। अहम तरीन इजलास में डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर साहब गायब थे, तो इस इजलास में इंतजामिया की गैर संजीदगी से आप क्या अखज़ करते हैं? पहले तो मैं ये आपको क्लियर करूं, ये जो मीटिंग थी सपोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और डिप्टी कमिश्नर के ताउन से मीटिंग थी, और रेन इमरजेंसी का कॉन्टीजेंसी प्लान हम बना रहे थे। लेटर भी सर ने इशू किया था। जो मुझे इतला मिली, सर जो है किसी इमरजेंसी की वजह से गए कि टीओ जो है पनवाकुल की टीओ साहिबा यहाँ एसी साहिबा मौजूद थी यहाँ पर, और असिस्टेंट कमिश्नर सिटी भी मौजूद थी, और एडिशनल कमिश्नर 2 की चार्ज जो है मैडम बुशरा की थी, वो यहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने ब्रीफली इसको देखा। सक्खर शहर पर मीटिंग थी और एसएमसी का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं था, ना मेयर था, ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कमिश्नर था। तो इस सूरत में इस पे अमल दरामद कौन कराएगा? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को हमने इन्वॉल्व किया था, हमारी उनके साथ मीटिंग भी हुई थी। जब हम ये ड्राफ्ट बना रहे हैं तो उनके साथ एक ब्रीफली मीटिंग हुई थी कि भाई आपके पास कितनी स्टॉक मौजूद है, डिवाटरिंग मशीन कितनी है, या
इमरजेंसी बेसिस पर पानी निकालने के लिए जो मशीन जो होती है वो किस नहीं है, वहां पर ब्रीफली हुई थी, तभी इनको हमने ड्राफ्ट में इन्वॉल्व किया था। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का नुमाइंदा कोई अभी तक नहीं आया और उसके लोकल गवर्नमेंट के हमने मदऊ किया था, मगर उससे पहले जो हमारी डिस्कशन थी, जो कंसल्टेशन थी अबाउट ड्राफ्ट, वो हमने उनके साथ की थी कि भी आप भी आएंगे, मगर अब आपको पता होना चाहिए कि हर डिपार्टमेंट का डिस्ट्रिक्ट कॉन्टीजेंसी प्लान अलग अलग है और इनको बनाना है, एनी हाउ बनाना है, मानसून के हवाले से, रेन फ्लड के हवाले से, चाहे वो ड्रा आउट हो उसके हवाले से भी वो सबमिट होता है डीसी के पास। कॉन्टीजेंसी प्लान की अहम तरीन मीटिंग थी। डिप्टी कमिश्नर साहब और कमिश्नर साहब दोनों इजलास से गायब थे और सबसे बड़ी बात यह कि अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग दी गई है और सक्खर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन समेत डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की जांच से कोई नुमाइंदा आज के इस इजलास में मौजूद नहीं था। तो इससे अंदाजा किया जाता है कि सरकार, लोकल गवर्नमेंट, जिला हुकूमत और सक्खर की शहरी हुकूमत रेन इमरजेंसी के हवाले से कितनी संजीदा नजर आ रही है। कैमरामैन दानिश राजपूत के साथ ताज रन, इंडस्ट्री ट्रिब्यून, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस सक्खर।